हो, देवता हो, असुर हो, कौन हो वैसे। राम ने हंसते हुए कहा कि हम तो दशरथ के बेटे हैं और ये मेरे भाई हैं। मेरी पत्नी सीता त्रैलोक्य सुंदरी वो चली गई थी, हम लोग चले गए शिकार खेलने, तो कोई राक्षस उसको उठा के ले गया, उसी को ढूंढने के लिए हम आए हैं और तुमने हम लोगों को पकड़ लिया, अब क्या करें। तुम कौन हो? कबंध ने कहा, अरे तुम राम हो, धन्य है धन्य है। मैं तो गंधर्व राज हूँ। ज्यादा करके जो गंधर्व राज लोग होते हैं उनको विकट रूप का ही शाप मिलता है, क्योंकि जिसको जिस बात का अभिमान होता है उससे वो बात छीन ली जाती है। सारे पुराणों में देख लो, गंधर्व कहीं अजगर बन जाएगा, तो कहीं शूद्र बन जाएगा, तो कहीं विकट बन जाएगा। उनको अपने रूप सौंदर्य का बड़ा अभिमान होता है, तो महात्मा लोग उनके रूप का अभिमान तोड़ देते हैं। बोले, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मुझसे प्रेम करती थी, उनका मैं मन हर लेता था और रूप और जवानी का बड़ा भारी घमंड था। और ब्रह्मा जी ने हमको अबध्य होने का वर दे दिया था। तो एक दिन मिल गए अष्टावक्र जी, उनको देखकर मैं अट्टहास हंसने लग गया। तो उनको क्रोध आ गया, जा तू राक्षस होगा। मैंने फिर उनके पांव पकड़ लिए। तो ये महात्मा लोग जो गुस्सा करते हैं वो टिकाऊ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जाओ, त्रेता युग में जब नारायण राम तुमको मिलेंगे तब ये तुम्हारे हाथ काट देंगे और तुम साप से मुक्त हो जाओगे। सो आज आपका दर्शन हो गया महाराज, अब मैं राक्षस छोड़ करके राक्षस शरीर जाऊंगा अपनी गति में। बीच में ये हो गया कि एक दिन मैं इंद्र के ऊपर टूट पड़ा, धावा बोल दिया इंद्र पर कि मैं इन्हीं को खा जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा वज्र मारा हमको कि वो सिर पर लगा और हमारा सिर छाती में घुस गया। अब तो लोगों को बड़ी दया आई कि ये कैसे जिंदा रहेगा। तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, बोले पेट ही में तेरा मुंह हो जाए। और ऊपर से खाते हैं, पेट तक उसको जाना पड़ता है, सीधे सीधे पेट ही में चला जाएगा। तो पेट में ही मुंह हो गया, माने भोजन का भी स्वाद उसको नहीं मिलेगा। वो भोजन का स्वाद तो जीभ पर आवे तब मिलता है। जब तक ज्ञानेंद्रिय न हो, रसनेंद्रिय न हो, तब तक भोजन का स्वाद तो किसी को मिलता ही नहीं। तो ये जो बहुत कर्मी लोग होते हैं उनको खाने पीने का स्वाद कहाँ मिलता है। आपने उस सेठ के बारे में सुना होगा ना। किसी किसी दिन वो नौकरों से पूछता था, आज हमने भोजन किया है कि नहीं किया है, वही खाता देख रहा। तो कभी कभी नौकर लोग कह देते कि आज तो सेठ जी आपने भोजन कर दिया, और वो अपन बैठे रहते ऑफिस में, उनकी थाली वो खा जाते। सेठ की जो थाली आती उसको वो स्वयं खा जाते और उनसे कह देते कि आपने तो भोजन कर लिया। तो ये महाराज जो बहुत कर्म में संलग्न हो जाते हैं उनको आंख से देखना तो क्या होगा, सूझेगा तो कुछ नहीं। उनकी आंख के नीचे क्या हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। उनके जीभ पर रखे हुए भोजन का स्वाद भी नहीं मिलेगा, बस पेट ही भरेगा, पशु की तरह घास फूस भूस भर लिया, ये उनकी स्थिति हो जाएगी। सो उन्होंने ही हमको ये जोजन जोजन भर के हाथ दे दिए। और अब देखो कि अब तो तुमने हमारे हाथ काट दिए, आग से हमको जला दो और मैं फिर गंधर्व हो जाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी श्रीमती जी कहाँ मिलेंगी, ऐसे बताने वाला नहीं हूं मैं। तो अब तो लक्ष्मण जी ने गड्ढा खोदा और उसमें उसको डाल करके लकड़ी से उसको जला दिया। अब उसमें से निकला गंधर्व, कंदर्प सदृशाकार, बिल्कुल कंदर्प हो। कंदर्प और गंधर्व मूल में ये शब्द दोनों एक ही रहे हैं, ऐसा शब्द शास्त्र के अनुसार मालूम पड़ता है। जितने गांधर्व विवाह होते हैं वो सब कांदर्प विवाह ही थे। कंदर्प विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते हैं, ऐसा निरुक्तों ने माना है। गंधर्व प्रथमो विविदे सोम प्रथमो विविदे गंधर्वो विविदोत्तर। तो कंदर्प सदृश उसका आकार गंधर्व तो था ही,
राम की परिक्रमा की, उनके चरणों में सिर रख दिया और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोला, राम, मेरा मन आज तुम्हारी स्तुति करने के लिए उतावला हो रहा है। तुम अनंत हो, अनादि हो, अनाद्यंतम, न तुम्हारा आदि है न अंत है। अच्छा, अपना आदि अंत आप लोगों ने कभी जाना है कि नहीं? भगवान ऐसे ही सोचते हैं, कहीं न कहीं होगी भाई आदि, कहीं न कहीं होगा अंत। ऐसे आंख बंद करके सोचने से तो क्या फायदा। देखो, एक रहस्य की बात बताता हूं। किसी भी मनुष्य को अपने अनुभव की कक्षा में अपने आदि और अंत का पता चल ही नहीं सकता। जहां वो आदि का अनुभव करेगा उससे पहले है, और जहां अपने अंत का अनुभव करना चाहेगा उससे बाद रहेगा। इसलिए अपना आत्मा ऐसा है कि न इसकी आदि है न अंत है। और ये बेवकूफ लोग अपनी आदि और अंत को तो जानते नहीं। चलते हैं परमेश्वर का पता लगाने, घर आए नाग न पूंजी, बामी पूजन जाए। अपना आत्मा आदि अंत से रहित है, ये तो इनको मालूम नहीं है, इसको समझते नहीं है। फिर परमात्मा आदि अंत से रहित है, आंख बंद करके सोचते हैं, हे भगवान ये अनादि अनंत है। और मन वाणी तो संसार की देखी हुई जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं। वो तो अनुभव के अनुसार बोलते हैं, और जो अनुभव का भी प्रकाशक है उसको वो विषय कैसे करेंगे। प्रभु का रूप दोनों देह से स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण है। दृग रूपम, केवल दृंग मात्र है। दृष्टा दृश्य का भेद भी उसमें नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी नहीं है, इदम अहम का भेद भी नहीं है। दृग रूपम इतरत सर्वम दृश्यम जड़म अनात्मकम, और जो कुछ है वो सब दृश्य है, जड़ है, अनात्मा है। जद दृश्यम तद जड़म, जो दृश्य है वो जड़ है। आत्मा तो मैं है, आत्मा है, अहम है, इसी में पर। मैंने गुरु साहब की एक वाणी पढ़ी थी पहले, तो बहुत शुरू में ही पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि दुनिया दो ही रूप में मालूम पड़ती है, एक इदम और एक अहम, एक यह और एक मैं। तो यह तो बदलता रहता है और मैं एक रहता है। तो यह में परमेश्वर को ढूंढोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो बदलता जाता है। यदि मैं में परमात्मा ढूंढो तो मैं में नित्यता मालूम पड़ती है, वहां परमात्मा का दर्शन बहुत जल्दी होगा। यह में तो कितने बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, कितने आवेंगे, कितने जाएंगे। अपने में परमात्मा को ढूंढो, मिलेगा। कथवत कथम त्वाम विजानीयाद व्यतिरिक्तम मन प्रभो, ये हमारा जो मन है ये तुमको कैसे जानेगा? तुम तो संपूर्ण जड़ दृश्य अनात्मा से परे हो। बुद्धि और आत्मा भास दोनों की एकता, इसका नाम जीव हो जाता है। और जो बुद्धि आदि का साक्षी है वो ब्रह्म है। उसी में तस्मिन निर्विषये खिलम आरोप्यते अज्ञान वसात निर्विकारे खिलात्मनि, जिसमें कोई विषय नहीं है। विषयात निष्क्रांतः निर्विषया तस्मिन निर्विषये, जो संपूर्ण विषयों से विलक्षण है उसमें अज्ञान बसात, उसको न जान करके अखिलम आरोप्यते, ये अखिल जगत आरोपित होता है। वो निर्विकार अखिलात्मा है। जब हम देह में बैठ करके जगत को परमेश्वर में देखते हैं, परमेश्वर में बैठकर जगत को परमेश्वर में नहीं देखते। ये मूल त्रुटि का हेतु यही है। हिरण्यगर्भ है, सूक्ष्म शरीर, विराट स्थूल शरीर है, और भावना का जो विषय है वो सूक्ष्म है, और वही ध्याता का मंगल दान करता है। जो कुछ भूत पहले हुआ, जो कुछ आगे होगा,
और जो कुछ इस समय है ये सब स्थूल अंडकोश में महेश्वर के परमात्मा के शरीर में है। और त्रिभुवन है, चतुर्दश भुवन है, इससे 10 गुना पृथ्वी है, उससे 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, विस्तार में देश की कल्पना में उससे 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है। ये 7 आवरण है और इनका जो साक्षी है वो आत्मा है। विराट पुरुष के शरीर में ही 14 भुवन है और 7 ऊपर के लोक हैं, 7 नीचे के लोक हैं, सबके देवता हैं। ये चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, रुद्र, जमराज, धर्म, समुद्र, ये सब के सब परमात्मा के शरीर में हैं। यदि ये बात किसी के ध्यान में आ जाए कि सब परमात्मा का स्वरूप है तो उसका रोग राग दूर हो जाता है। अनायासेन मुक्ति स्यात् ततोऽन्यं नहि किंचन। परमेश्वर के स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। जहां ये बात समझ में आई वहां पाप पुण्य का भेद, सुख दुख का भेद, दोस्त दुश्मन का भेद, राग द्वेष का भेद, बंधन मोक्ष का भेद, ज्ञान अज्ञान का भेद, सब चौपटानंद हो गया। कुछ नहीं। अनायासेन मुक्ति स्यात्। असल में बंधन और मुक्ति परमात्मा के स्वरूप में है ही नहीं, ये सब मन की कल्पना है। तो बाबा हम तो स्थूल रूप जो भगवान का है बस यही देखते हैं। ये जो संपूर्ण जगत है इसको हम परमेश्वर का रूप देखते हैं। जस्मिन् ध्याते प्रेम रसः सरोम पुलको भवेत्। हृदय में प्रेम रस की उत्पत्ति हो, शरीर में रोमांच हो, पुलक हो, मुक्ति स्थूल भावना से हो जाती है। तो उसको भी जाने दो, ये सब भगवान है, ये सोचना भी बड़ा कठिन है। तो तब यही राम का जो रूप है ना, धनुषधारी रूप, इसी की भावना करो। तदप्यास्ताम तवैवाहम एतद्रूपम विचिन्तये। एतद्रूपम विचिन्तये धनुर्बाणधरम श्यामम जटाबल्कलभूषितम। आकाश के समान सांवरा नीला धनुष बाण धारण किए हुए, सिर पर जटा और शरीर में बलकल, बड़ी सुंदर अवस्था। और लक्ष्मण के साथ राम सीता को ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढने वाला रूप, बोले यही तो शंकर जी के मन में रहता है, इसी को वो हमेशा देखते रहते हैं। इसी का राम नाम करके राम रामेत्युपदिशन्, शंकर जी काशी में इसी का उपदेश करते हैं। इसलिए जानकी नाथ तुम ही परमात्मा हो। जो लोग माया से मूढ़ हैं वो तुमको तत्वतः नहीं जानते हैं। लोग आकृति देखते हैं, तत्व नहीं पहचानते हैं। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तिजोरी में सोना रखा है, उठा के ले तो आओ। अब वो गया, तिजोरी खोल के सब ढूंढ ढांड के लौट के आ गया। माता जी वहां तो सोना ही नहीं है। अरे सोना नहीं है तो क्या है? कि वहां तो कंगन है, वहां तो हार है, कि वहां तो कुंडल है, वहां तो करधनी है, वहां तो पायजेब है। बोले अरे बेटा ये सब तो सोना है का नाम। तो क्यों? का वो तत्व को नहीं पहचानता है ना, वो सकल सूरत को पहचान करके उनका नाम देखता है। उसमें संपूर्ण नाम रूप जो अलग अलग आरोपित हैं उनको छोड़कर यदि एक बार वो सोना को पहचान लेता तब तो उस बच्चे को तिजोरी में सब सोना ही सोना दिखाई पड़ता ना। बस केवल न पहचानने का ही खेल है। सर्वे ते माया मूढ़ास्त्वाम न जानन्ति तत्वतः। तत्वतः तुमको नहीं पहचानते हैं। नमस्ते रामभद्रायो वेधसे परमात्मने अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्र सेवितो त्राहि त्राहि जगन्नाथो मां माया नावृणोतु ते। हे जगन्नाथ रक्षा करो, तुम्हारी माया हमको कभी ढके नहीं। श्री राम ने कहा, देव गंधर्व तुम्हारी भक्ति और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ,
तुम जोगीगम में जो मेरा सनातन स्थान है उस पर जाओ। जपन्ति जे नित्यमनन्य बुद्धिया भक्त्या त्वदुक्तम स्तवमागमोक्तम। ये शंकर जी पार्वती से जो कुछ कहते हैं उसका नाम ही आगम हो जाता है। आगम माने तंत्र, एक एक अक्षर मंत्र हो जाता है। तुमने जो स्तुति की है ये तंत्र है। इससे तुम अज्ञान संभूत संसार का परित्याग करके नित्य अनुभवानुमेय जो परमात्मा है उसको प्राप्त करो। अब देव गंधर्व वो कबंध जो बना हुआ था, देखो कितने कुरूप में कितनी सुंदरता है और कितनी सुंदरता में कितनी कुरूपता है। जो गंधर्व था पहले परम सुंदर, अष्टावक्र के शाप से वो कुरूप हो गया, और अष्टावक्र के शाप से जो कुरूप हो गया वो भगवान का कृपा पात्र होने पर कितना सुंदर हो गया। तो असल में गुण में दोष रहता है, दोष में गुण रहता है। आदमी द्वेष के कारण समझ नहीं पाता हो। हमको वृंदावन आने से पहले ये बात मालूम नहीं थी, सही सही आपको सुनाता हूँ। हमको बाबा ने ये बात समझाई कि जिससे प्रेम होता है उसमें गुण दिखाई पड़ता है और जिससे द्वेष होता है उसमें दोष दिखाई पड़ता है। न किसी में गुण है न किसी में द्वेष है। बसंती ही प्रेमणि गुणा, ये भारवी का श्लोक उन्हीं के मुंह से सुनने पर ध्यान में आया। मैंने किरातार्जुनीय तो कितनी बार पढ़ा था, परीक्षा भी दी थी, लेकिन ये श्लोक उनके बताने पर ध्यान में आया। पहले अपने चित्त में द्वेष होता है तब किसी में दोष दिखाई पड़ता है। पहले दोष होता है तब दिखाई पड़ता है, सो बात नहीं। द्वेष होता है तब दोष दिखाई पड़ता है, और प्रेम होता है तब गुण दिखाई पड़ता है। ये नहीं कि गुण होता है तब प्रेम होता है, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। अपने मन की बनावट ही ऐसी होती है। तो जो कुरूप था वो सुंदर हो गया, जो सुंदर था वो कुरूप हो गया। गंधर्व ने कहा कि देखो राम जी, यहां से आगे चलने पर तुमको सबरी मिलेगी। सबरी अपने आश्रम में रहती है और तुम्हारे चरण कमल में उसकी बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति मार्ग में वो विशारद है। आप उसके पास जाओ, वो आपको सब बता देगी कि सीता जी को प्राप्त करने का क्या उपाय है। अब ये कह के वो विमान पर चढ़ा और विष्णु पद पर चला गया। राम नाम के स्मरण का फल ऐसा ही है। अब वो वन छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े। आगे बढ़े तो सबरी का आश्रम मिल गया। अब तो आप जानते हैं सबरी की कोई जात पात, ये भक्ति की यही विशेषता है। धर्म आपको करना हो ना, तो कौन सा यज्ञ करना चाहते हैं? किसी ने कहा वाजपेयी, बोले पहले ब्राह्मण होगे तब वाजपेयी यज्ञ करोगे। ब्राह्मण होना पहले जरूरी है, वाजपेयी यज्ञ बाद में होता है। और काम राजसूय करना चाहते हैं कि पहले क्षत्रिय होगे तब राजसूय के अधिकारी होगे, तो वैश्य स्तोम करेंगे, तो पहले वैश्य होगे तब ना। भक्ति में ये शर्त नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। बोले ज्ञान का ज्ञान में भी शर्त है। बिना शर्त पूरी किए जो लोग ज्ञानी होने की कोशिश करते हैं ना, वो 100 ढमनिया खाते हैं। ढमनिया शब्द हिंदी में शायद नहीं चलता है, ये हमारे गांव का है। लुढ़कते हैं 100 बार लुढ़कते हैं वो। उसमें तो कर्म उपासना ज्ञान से परंपरा शुद्धि होनी चाहिए और विवेक वैराग्य आदि से बहिरंग शुद्धि होनी चाहिए। विवेक वैराग्य देखो होते हैं भीतर, वैराग्य भी भीतर है और विवेक भी भीतर है और सम दमादि भी भीतर है और मुमुक्षा भी भीतर है। पर आप जानते हैं ये वेदांत के बहिरंग साधन है। क्या आश्चर्य है, तो बहिरंग क्यों है?
क्या इनसे तत्व का शोधन नहीं होता, अंतःकरण का शोधन होता है। बंदूक की नली साफ होती है, इससे लक्ष्य भेद नहीं होता। अंतःकरण बंदूक की नली है। हाँ। हे भगवान, तब अंतरंग साधन क्या है? कि श्रवण मनन निधि ध्यासन, तत्व ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये श्रवण और युक्ति के द्वारा उसका समर्थन, युक्ति के द्वारा कर्म का या उपासना का या योग का समर्थन मनन नहीं है। मनन श्रवण के द्वारा जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुकूल युक्ति, ये भी नहीं कि तटस्थ युक्ति की समीक्षा की थीसिस लिखना, वो सब कुछ नहीं, कि समालोचना करना, वो नहीं। बिल्कुल श्रवण के अनुकूल चिंतन करना, इसका नाम मनन होता है। फिर निधिध्यासन होता है, ये अंतरंग साधन है, क्योंकि ये तत्व शोधन में उपयोगी है। और फिर साक्षात्कार होता है। तो महाराज, तो ये सबरी है, इसमें न तत्व ज्ञान के साधन की जरूरत है और न यज्ञ जागादि के साधक में जो अधिकार होना चाहिए उसकी जरूरत है। ये तो देखा, राम आए, लक्ष्मण के साथ राम आए, ये तो गंगा स्नान है। हो, भक्ति तो गंगा स्नान है। जैसे माघ महीने में स्नान करने का सबको अधिकार है सूर्योदय से पूर्व, जैसे गंगा में स्नान करने का सबको, म्लेच्छ को भी अधिकार है, पशु पक्षी को भी अधिकार है, सुअर को भी अधिकार है, वैसे ये गंगा जी के समान निर्मल भक्ति की धारा बहती है, इसमें तो सब स्नान करते हैं। अब तो जाके सबरी, ये सबरी आगे बतावेगी कि जब इसके गुरु जी जाने लगे तो बोले कि बेटी तुम थोड़े दिन यहाँ ठहर जाओ, इसी रास्ते से राम आने वाले हैं, तुम्हारे आश्रम पर आवेंगे। वो हमको तो कोई जरूरत नहीं, हमने तो बाहर भीतर सब जगह उनको देख लिया है, तो हम तो चले जाते हैं, लेकिन तुम राम का दर्शन करना। रोज रोज सबरी हो बड़ी दूर तक रास्ता साफ करके आवे, और रोज उसको सपना आवे कि आज राम जी आएंगे। सबरी देखे ले सपनवा, ये बचपन से हम लोगों को याद है। सबरी देखे ले सपनवा, आज घर रामा आई है ना, आज राम जी हमारे घर आवेंगे। रोज रोज हो, रोज उनके लिए रास्ता साफ कर ले, आसन बिछा दे, फल फूल ला करके रख ले, जल रख ले, कि आज हमारे घर आवेंगे, आज हमारे घर आवेंगे। और ये नहीं सोचती थी कि हमारे घर खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, बस जरूर हम जो खिलावेंगे सो खाएंगे, हम जो पिलावेंगे सो पिएंगे। राम हमारे हैं कि कोई पराए हैं। तो महाराज जो देखा रामचंद्र को, उठ के खड़ी हुई और गिर पड़ी उनके पांव में, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, स्वागत किया और श्वासने संन्यवेशयत, ये भूल गई कि राम जी को पवित्र पीढ़ा पर बैठावें, उसी का जो बैठने का आसन था ना श्वासने, अपने ही आसन पर ले जा करके बैठा दिया। अब राम को भी ऐसा आसन कहाँ मिला हो बैठने को, है ना, जिस पर सबरी रोज बैठती थी, वही आसन श्वासने संन्यवेशयत। और फिर राम लक्ष्मण के पांव धोए उसने, और उसको उठा के नहा लिया, अपने ऊपर डाल लिया, और अर्घ्य पाद्य सब किया। और जो दिव्य दिव्य फल सबरी ने इकट्ठे किए थे राम के लिए जंगल में से, बड़े स्वादु अमृत कल्प फल, फलान्य अमृत कल्पानी, वो ला करके राम को अर्पित किया। अब भगवान के चरणों की पूजा की, फूल से सुगंध से आतिथ्य किया, बैठ गए भगवान राम। अब सबरी हाथ जोड़कर उनसे बात करने लगी। यहाँ वो बात सबरी के जूठे बेर खाए ऐसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर एक महात्मा की बात मैं सुनाता हूँ। व्याख्यान देते थे, खूब बड़े प्रचारक थे, बड़े प्रचारक थे। तो वो व्याख्यान दे रहे थे कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अब महाराज बहुत लोग इकट्ठे थे, तो एक सज्जन उठ के खड़े हो गए, बड़े ढीठ। वो बोले कि अपनी पत्नी का जूठा खाना चाहिए कि नहीं।
अब आप लोग समझ ही गए होंगे, हैं? ये झूठे से बहुत परहेज करने वाले लोग जो हैं, नारायण, वो तो है ना, पवित्रतम है ना, हैं? स्त्री मुखम तो सदा शुचि, बृहस्पति स्मृति में लिखा है कि पत्नी का मुख तो सदा पवित्र ही होता है। लो, तो हे भगवान, ये सब दुनिया में क्या रगड़ा झगड़ा है, इसको जल्दी लोग समझते नहीं हैं। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोले कि प्रभु, पहले हमारे गुरुजी इस आश्रम में रहते थे और मैं करती थी उनकी सेवा बहुत वर्षों तक। जब जाने लगे तो बोले कि तुम यहीं रहो, रामचंद्र भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ है, वो राक्षस वध करने के लिए यहाँ आवेगा उसकी रक्षा करने के लिए, तो तब तक तुम एकाग्र ध्यान निष्ठा और स्थिर हो जाओ। समाधि में नहीं बैठती थी सबरी। असल में मन की जो एक दिशा है ना, उसका झाड़ू लगाना समाधि से कम नहीं था। राम जी के यहाँ पांव पड़ेंगे, उसका फल तोड़ना समाधि से कम नहीं था। अपने लिए नहीं, उनके लिए तोड़ते थे। वो फूल, वो जल, असल में उद्देश्य की पवित्रता ही साधन की पवित्रता है। किस उद्देश्य से क्या काम हो रहा है, यदि उद्देश्य पवित्र है तो कर्म का रूप चाहे कुछ भी हो वो पवित्र हो जाता है। यही भक्ति का सिद्धांत ही है। किसके लिए? कस्मै देवाय, कस्मै देवाय। किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। परमेश्वर के लिए तो भक्ति हो जाएगी। काम तो करो भाई। निकम्मे होने से ये अंत संत अंधे लोग जो हैं, अंधे नहीं वो नियमाना यथा अंधा, उपनिषद ने वो फटकारा। एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चल रहा है, समझते बूझते तो कुछ है ही नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि चित्रकूट तक वो आ गए और चित्रकूट से चल के यहाँ आवेंगे, परंतु अब मैं तो जा रहा हूँ। तो गुरुजी को माने जो परिपूर्ण महात्मा होते हैं उनके लिए तो सब जगह भगवान होते हैं। तो आज हमारी प्रतीक्षा सफल हुई और हमारा ध्यान सफल हुआ। हमारी गुरु जी की आज्ञा, सफलम गुरु भाषितम। हमको यही चिंता थी कि कहीं गुरु जी का भाषण झूठा न हो जाए। राम, तुम आते कि ना आते, सीधी बात है। देखो, इसका मतलब ये है कि तुम आते कि ना आते, हम तो अपनी गुरु की सेवा करके पवित्र हो गए थे, है ना। लेकिन यदि तुम न आते तो हमारे गुरु जी की बात झूठी हो जाती। इसलिए मैं देख रही थी कि आ जाएं। सफलम गुरु भाषितम। देखो, फिर हमारे गुरु जी को भी तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ और मैं तो जोशित हूँ, स्त्री हूँ और मूढ़ हूँ और हीन जाति में मेरा जन्म हुआ है। और यदि तुम्हारे दासों की गिनती की जाए तो दास के दास, दास के दास, यहाँ ऐसे लिखा है। संख होता है ना, कोई संज्ञा, संख्या, संख होते है ना, तो बोले दास के दास, दास के दास, दास के दास। इस बात को यदि 100 संख गिना जाए तो उनकी दासी होने का भी अधिकार हमको नहीं है। फिर तुम्हारी सेवा हमको मिले, इसका अधिकार हमको कहाँ है? देखो, ये दैन्य सबरी का। तो हमें कैसे आपका दर्शन हो गया? मैं तो नहीं जानती हूं कि तुम्हारी स्तुति कैसे करनी चाहिए। अब श्री राम जी बोले कि देखो जी, हमारे लिए लिंग भेद का तो कोई अर्थ नहीं कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है। नहीं तो लोग फटकार देते ना, भाग भाग, स्त्री को इसका हक नहीं, अधिकार नहीं है। ये बोलते हैं भगवान कि हमको स्त्री पुरुष का तो भेद मालूम ही नहीं है। अच्छा, फिर कब बोले हम जाति, नाम और आश्रम भी नहीं समझते हैं। मेरे भजन के लिए प्रेम चाहिए। जाति का बड़प्पन, नाम का बड़प्पन, आश्रम का बड़प्पन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये सब नहीं चाहिए।
यज्ञ दान तपस्या वेदाध्ययन कर्म, इनके द्वारा मेरा दर्शन नहीं होता। जिसके हृदय में मेरी भक्ति नहीं है उसको मेरा दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबरी, मैं तुमको संक्षेप से भक्ति का साधन बताता हूँ। तो हमने पहले सुना था कि राम जी ने कहा कि क्या क्या बोल रही है कि मंद ते मंद, अधम ते अधम, अधम पुनि नारी, तिनमह मैं मति मंद गंवारी। ये क्या बोल रही है? तेरे जैसा श्रेष्ठ तो और कोई है ही नहीं, आओ हम तुमको उपदेश करते हैं। तो जो सबरी अपनी हीनता का वर्णन कर रही थी, अरे कभी फटकार दिया, तुम हमको क्या समझते हो? हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, निज प्रभु के बल पद तन काहू। अपने प्रभु के बल से हम किसी को कुछ गिनते नहीं हैं। और ये तो दीनहीन बनी जा रही, दीनहीन बनी जा रही। रामचंद्र ने कहा कि देख, मैं तुमको उपदेश करता हूं, सुन। तस्माद भामिनी संक्षेपाद वक्षे हम भक्ति साधनम। भामिनी, तुलसीदास जी ने भी भामिनी शब्द का ही प्रयोग किया है। बड़ा प्रिय शब्द है वो। ये जैसे सुंदरी होता है ऐसे ये भामिनी शब्द है। बोले देखो, भक्ति का पहला साधन है संतों की संगति। संत का संग नहीं होगा, दूसरा दिया जलता नहीं होगा, तो फिर पहले दिया कैसे जलेगा? दिखलाने के लिए भी पहले से दिया जलता हुआ होना चाहिए। तो सत्संग, संत संगति पहला साधन है। और दूसरी संगति है भगवान की, दूसरा साधन है भगवान की कथा का श्रवण। और तीसरा साधन है भगवान के गुणों का वर्णन। और भगवान के गुणों की कथा की व्याख्या, ये चौथा साधन है। और गुरु की उपासना, और गुरु को भगवान का स्वरूप समझना, उसमें छल कपट नहीं रखना। आचार्य उपासनम भद्रे मद बुद्धिया मायया सदा। मायया भागवत में तो बहुत ज्यादा जोड़ते हैं। उसका एक अर्थ सीधा है कि आप गुरु की सेवा करते हैं तो उससे चाहते क्या हैं, है ना? महाराज जी कभी कभी हंस देते थे। हम बंबई में देखते हैं, हमारे बंबई महाराज जी कभी हंसते थे। वो तो पहले देखा था, अब देखते हैं। जिनका मन कथा में आगे बैठने का होता है, वो 2-4 पैसे की फूल माला बाहर से खरीद लेते हैं और आके पोथी पर चढ़ाते हैं और आगे बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये फूल माला माया हो गई हो, माया हो गई बोला। आगे बैठने के लिए उन्होंने माया रची। तो जो भगवान का भजन करते हैं कुछ दूसरा पाने के लिए, कुछ दूसरा पाने के लिए जो माया रचते हैं, चाहते तो कुछ और हैं। भगवान हमारे घर में पार्सल से कपड़ा भेज दें, मनी ऑर्डर से धन भेज दें, हैं, हमको एक सेवक भेज दें। आहा, तो वो भगवान से अपने मन की सेवा लेना चाहते हैं और भगत बनते हैं। तो भगवान उनको समझते हैं, इनके दिल में हमारी माया है। तो गुरु की सेवा, भगवान की सेवा में तो माया भी चल सकती है, लेकिन गुरु की सेवा में यदि माया होगी तो वो नहीं चलेगी। तो आचार्य की उपासना करना मद बुद्धिया अमायया सदा, भगवत भाव से करना, और उनसे परमात्मा के सिवाय, परमात्मा के प्रेम के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं चाहना। और जैसे हमको परमात्मा मिल गया ऐसी तुष्टि अनुभव करना। पांचवी बात है कि पुण्यशील होना चाहिए और यम नियम का पालन करना चाहिए। छठी बात है कि भगवान की पूजा में नित्य निष्ठा होनी चाहिए। सातवीं बात है कि भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। और आठवीं बात यह है कि सब में भगवान को देखे और भक्तों में अधिक पूजा करे भगवान में, और
बाह्यार्थ में वैराग्य हो, समाधि साधन हो। 8वां ये साधन है, बाह्यार्थ में वैराग्य और समाधि साधन। 9वां है तत्व विचार। ये तत्व विचार असल में मनुष्य सकल सूरत का विचार करता है, कर्म का विचार करता है, भोग का विचार करता है। हमको भोग क्या मिलेगा, हम कर्म क्या करेंगे, ये तो तत्व कोई है ही नहीं है। अपनी सारी बुद्धि मनुष्य कर्म या भोग के विचार में लगा देता है या बाह्य वस्तुओं के विचार में। तत्व किसको कहते हैं? देखो, सच सच तच तानि, वह ईश्वर, वह जीव और वह जगत, इनको बोलेंगे तानि। सच सच तच तानि तेषाम भावस तत्वम। जो जीव, ईश्वर और जगत में एक अखंड तत्व है, उसका नाम तत्व है। अनारोपिताकारम, जिसमें जीव, जगत, ईश्वर का कोई आकार अध्यारोपित नहीं किया गया है, वो अध्यारोप विनिर्मुक्त। आपको क्या बताएं, इसका रहस्य सबको सुनाने लायक तो नहीं है। जैसे आप स्वर्ण तत्व को जानना चाहते हैं, हम आपको सुनाते हैं। सोना क्या है? कंगन है, हार है, कुंडल है, नहीं ना? ये सकल सूरत तो उसमें गढ़ी गई। अच्छा, सिल्ली है क्या? नहीं। अच्छा, द्रव है, वो जो पानी है उसका का वो है क्या? नहीं। अच्छा, चूरा है। तब सोना क्या है? यदि आप स्वर्ण तत्व को सचमुच जानना चाहेंगे तो वो आत्मा से पृथक नहीं मिलेगा। असल में स्वर्ण तत्व आत्म तत्व ही है, और जब उसमें सकल सूरत आरोपित कर देंगे तब वो मिथ्या माया के रूप में मालूम पड़ेगा। ये ऐसे ही लोग महाराज अंत संत किताब पढ़ लेते हैं, न कभी सोचे न समझे न अनुभव करें, बकवाद करते रहते हैं। जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त रूप में तत्व सिद्ध हो जाए। न देश, न काल, न वस्तु, न द्रव्य, न स्वर्ग। ये आपको रहस्य की बात बताई है, ये गुरु लोग जानते हैं और गुरु लोग बताते हैं। तो महाराज भक्ति में नमी भक्ति आप जान गए ना। अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। असल में तत्व क्या है? इस विचार का नाम नवी भक्ति है। ये भक्ति का नवा स्वरूप है। इस तरह नवधा भक्ति होती है। इसको स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, किसी भी जोनि में, स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्जग जोनिगतस्य वा भक्ति संजायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे। अच्छा, कभी कभी आपको सुनने में आता होगा ना कि वेद का, उपनिषद का, वेद मंत्र का अध्ययन स्त्री शूद्र आदि को नहीं करना चाहिए। कई बार सुनने को आता होगा। इस पर बहुत विचार हुआ है, बहुत शास्त्रार्थ हुआ है, और कट्टरतम विद्वानों का जो इसमें मत है वो आपको सुनाता हूं। वो ये है कि तत्व ज्ञान सबको हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। स्त्री को भी और शूद्र को भी, अंत्यज को भी, पशु को भी, पक्षी को भी, सबको हो सकता है। तत्व ज्ञान का अनधिकारी कोई नहीं है, लेकिन उपनिषद द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, वेद मंत्र द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, अथवा विचार सागर आदि द्वारा अन्य भाषा के ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करे, इसमें मतभेद है। इसमें मतभेद है। नहीं तो तत्व ज्ञान पशु पक्षी को भी हो सकता है। मंडूक जिसका वक्ता हो और श्वेताश्वतर खच्चर जिसका वक्ता हो, श्वेताश्वतर माने खच्चर, मांडूक के उपनिषद माने मंडूक जिसका वक्ता हो, तितरी पक्षी जिसका वक्ता हो, तैतरी है ना, उसके लिए ये भेद लगाना कि किसको ज्ञान प्राप्त हो, किसको ज्ञान प्राप्त न हो, तो अर्थ की चोरी नहीं है। असल में भाषा के अधिकार का प्रश्न है और तत्व ज्ञान में चोरी नहीं है। तो तत्व विचार जो है ये नमी भक्ति है।
तो ये सभी को प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्ति उदय होने से भगवत तत्व का अनुभव होता है, और जब अनुभव हो गया तो मुक्ति हो जाती है। मुक्ति मरने के बाद दूसरे जन्म में नहीं, इसी जन्म में मुक्ति होती है। इसलिए भक्ति मोक्ष का सुनिश्चित कारण है। पहला साधन होगा तो दूसरे साधन भी रह जाएंगे, आ जाएंगे। और इसलिए भगवान राम कहते हैं कि सबरी तुम मेरी भक्ति से युक्त हो, इसी से मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। अब मेरे दर्शन से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमें बताओ सीता जी कहाँ हैं, उनको कौन ले गया? हमको कबंध ने तुम्हारे पास भेजा है। तो आ गए मनुष्यों के पास। सबरी ने कहा कि देव आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, विश्वभावन हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बताती हूँ। इस समय सीता कहाँ है? लंका का राजा रावण सीता को हर कर ले गया है। वे इस समय लंका में रहती हैं। और आपको उपाय बताती हूँ कि यहाँ से पास ही एक पंपा सरोवर है, वहाँ ऋष्यमुख गिरी है, और उसके पास एक छोटी सी पहाड़ी है। उसमें 4 मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी निवास करते हैं। वो हमेशा बड़े बलवान होने पर भी डरे से रहते हैं, बाली से डर गए हैं वो। तो वहां बाली उनको मारने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए उसी घेरे में रहते हैं। वहां तुम चले जाओ। और रामचंद्र जा करके सख्यं कुरु प्रभो तेन सख्यं कुरु प्रभो, सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ो। सुग्रीवेण सर्वन्ते कार्यम संपादयिष्यति, वही तुम्हारा सब काम कर देंगे। असल में यदि मनुष्य स्वयं में अपना काम न कर सकता हो तो उसको सहायक का वरण करना चाहिए। शत्रु बलवान हो तो उससे संधि करना चाहिए, बल बांधना चाहिए। तो राजनीति के अनुसार ही सब काम करना चाहिए, और जब व्यवहार करना है तो सहायक भी चाहिए। सुग्रीवेण सर्वन्ते कार्यम संपादयिष्यति। और मैं तो अब अग्नि में प्रवेश करूंगी, तुम थोड़ी देर यहाँ ठहर जाओ, और मैं विष्णु के परम पद में जाऊंगी। और सो क्षण में वो जो प्रवेश किया उसने अग्नि में, तो अविद्याकृत, ये ज्ञानाग्नि में जैसे प्रवेश करने से अविद्याकृत बंधन न पहले था, न है, न रहता है। बंधन की निवृत्ति नहीं होती, बंधन है ही नहीं, ये अनुभव होता है। हम झूठे ही मूठ अपने को बंधा हुआ समझते थे, वो तो भस्म हो गया सब बंधन। अब इस प्रकार राम कृपा से सबरी को अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान भक्त वत्सल श्री रामचंद्र के प्रसन्न होने पर सबरी जैसी अधम जाति की स्त्री भी मुक्त हो गई। फिर ब्राह्मण हो, पवित्र श्री राम चिंतन करने वाला हो, उसकी मुक्ति मिले तो क्या आश्चर्य है। भक्तिर मुक्ति विधायिनी भगवतः श्री रामचंद्र से लोकाः काम दुघांघ्रि पद्म जुगलम सेवध्वमत्युत्सुका नाना ज्ञान विशेष मंत्र वितत्यम त्यक्त्वा सुदूरे वृषम रामम श्याम तनुम स्मरारि हृदये भांतम भजध्वम बुधा। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति मुक्ति देती है। आप उनके चरण कमल कल्प वृक्ष हैं, उत्सुकता से उनकी सेवा करो। और ये जानना, ये जानना, ये जानना, और ये मंत्र जपना, और ये मंत्र जपना, वो पोथियों में लिखी हुई बात भी तो समझ में लोगों के नहीं आती है ना। वो तो अपनी अक्कल लगा के कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। तो ये सब छोड़ करके दूर, ये जो श्याम सुंदर भगवान श्री राम हैं, और जो शंकर जी के हृदय में जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल चमकते रहते हैं, उनकी सेवा करो। इस प्रकार ये अरण्य कांड पूरा हुआ। अब किष्किंधा कांड प्रारंभ करते हैं।
श्री महादेव उवाचो। इसके बाद राम लक्ष्मण आगे बढ़े, पंपा सरोवर के तट पर गए। आगे चले बहुरी रघुराई। रामचंद्र लक्ष्मण जी आगे गए, उस पंपा सर पर आए, उसका सौंदर्य देख करके विस्मित हो गए। एक कोस तक फैला हुआ अगाध जल और उसमें सब तरह के कमल, उनकी जितनी जातियां होती हैं, अंबुज, कहलार, कुमुद, उत्पल, कमल की बहुत सारी जातियां होती हैं, सब उसमें खिली हुई हैं। और हंस, कारंडव आदि हंस की जितनी जातियां हैं सब उसमें, चकई, चकवा, सब जल मुर्गियां भी उसमें थीं, और भी कोजष्टी, क्रौंच, और वहां चहकें, और नाना प्रकार के पुष्प, लता, फल, और इतना स्वच्छ जल था जैसे संत का मन, और कमल के पराग से बासित था। वहां आकर उन्होंने जल का उपस्पर्श किया। उपस्पर्श किया माने हाथ पांव धोए, आचमन किया, और फिर उसका पान किया। उससे सारी थकान दूर हो गई। अब धीरे धीरे सरोवर के किनारे से चलने लगे। ऋष्यमुख गिरी की तलहटी में और पंपा सरोवर के पास से जब राम लक्ष्मण चलने लगे, दोनों के हाथ में धनुष बाण, जटाबल्कल शरीर पर, वृक्षों को देखते हुए, शोभा पर मुग्ध होते हुए, उसी समय सुग्रीव जी जो ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर थे, उन्होंने देखा। देखने के लिए और ऊपर वो चढ़ गए और हनुमान जी को बुला करके कहा कि ये कौन से वीर हैं मित्र जो इधर जा रहे हैं, तुम जा करके पता लगाओ तो। ब्रह्मचारी होकर जाना, द्विजाकृति होकर के। क्या बाली ने इनको हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा है? उनसे बातचीत करके उनके हृदय की बात जान लेना। यदि उनके हृदय में कोई दुष्टता हो तो तुम इशारा कर देना हाथ हिला करके हमको। और अब तो बटू